अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त सैयद अब्बास किलानी, कैनेडियन एस्ट्रोलॉजिस्ट, आपके लिए शो लेकर हाज़िर हुआ हूँ, दी कैनेडियन एस्ट्रोलॉजी शो। ये शो का मकसद है कि आप तक इल्म की जो सहूलत है, इल्म के बारे में आपको जो आज़मीन के फेवर करना। तो आपके सवालात जो दोस्त अब आप मुझे ईमेल पर भी भेजते हैं या कुछ फ़ोनिकली फ़ोन करके पूछते हैं, उनके बारे में भी मैं आज बताऊंगा सबको। मगर इस जो प्रोग्राम का असल मकसद है कि अपने कैनेडियन बहन भाइयों को या दीगर जो लोग मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं उनको असल हकीकत बताऊं कि एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी क्या है। बेसिकली तो ये शो जो मेरा है ये एज ए एस्ट्रोलॉजिस्ट मैंने रखा है एस्ट्रोलॉजी के हवाले से, मगर मैं न्यूमरोलॉजिस्ट का भी स्पेशलिस्ट हूँ। तो मैं किसी का भी जायचा या इस्तिखारा बनाता हूँ तो मैं दोनों तरीक़े से देखता हूँ। सबसे पहले मैं फल्कियात को तो साथ रखता हूँ, मगर मैं प्रेफरेंस देता हूँ न्यूमरोलॉजी को, क्योंकि ये जो इल्म है इसका तल्लुक़ रूहानियत से है। कि इसमें आज़म जो है, इसमें आज़म का एक मुकाम है दीन और शरीयत के मामलात में, तो मैं इस इस्तिखारे के ज़रिए भी इन चीज़ों को देखता हूँ। तो मैं आज स्कॉर्पियो के मतलब बताना चाहूँगा कि इसका ये हफ़्ता कैसा रहेगा और आने वाला वक्त कैसा रहेगा। जो पिछले 2 वीक गुजरे हैं उसके हवाले से मैं बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि प्लैनेट्स की चाल किस तरफ जा रही है और पहले जो पिछले हफ्ते के प्लैनेट हैं वो क्या हमें सबक देकर गए हैं, और अभी आने वाले साइन में या मौजूदा साइन में क्या पोजीशन है इन प्लैनेट्स की। सबसे पहले मैं बताना ये चाहता हूँ, जैसे स्कॉर्पियन लोगों का जो ज़ोडिक साइन की मुनासबत जो रूलिंग प्लैनेट है वो है मार्स, और जो दूसरा है प्लूटो। तो मैं ये समझता हूँ ये दोनों अपनी जगह बहुत पावरफुल रूलिंग जो प्लैनेट हैं। तो ये आज देखना ये है कि ये पिछले हफ्ते से ये प्लैनेट बेहतर चाल के मूड में भी हैं और पोजीशन में भी हैं। जैसा कि लास्ट वीक में मैंने जो शो किया था तो वो थोड़ा स्कॉर्पियो लोगों की नेचर और पर्सनैलिटी के मामला पर किया था। अभी जो शो मैं करने जा रहा हूँ ये 100% इल्म की मुनासबत से इसमें आज़म को भी मैं शामिल करके इसमें वजीफ़े भी बताऊँगा और आपके हालात वाक़यात पर मैं बात करूँगा। जैसे कि आपके कारोबारी मामलों में परेशानी, आपके डोमेस्टिक इशू में प्रॉब्लम, या आपके किसी भी मामला में बंदिश, या आप समझते हैं कि हमें कोई जादू टूने का भी शक है, जिसको हम कहते हैं कि बंदिश का होना भी, साथ सच्ची के मामला में भी, दीगर सब मामलों में मैं कुरान सुन्नत से इसमें आज़म की मुनासबत से, जैसा कि इसका अदद है जो ज़ोडिक साइन है, इसका जो लकी नंबर है उसी मुनासबत से मैंने वज़ाइफ बना के भी लेकर आया हूँ और अपने तमाम बहन भाइयों को वो बताऊँगा ताकि वो उससे फ़ायदा हासिल कर सके। असल में फ़ल्कियात का इल्म तो अपनी जगह है, फ़ल्कियात के साथ जो न्यूमरोलॉजी का इल्म है इसमें आज़म का, उससे मैं नंबर निकाल के फिर इस्तिखारे की मुनासबत से आपको ये ज़िक्र भी बना के बताता हूँ। तो ये जैसा कि जो प्लैनेट हैं मैं बता दूँ, मरकरी है नंबर 1, नंबर 2 सैटर्न है, नंबर 3 यूरेनस है, और उसके बाद मैं आपको बता दूँ ये जुपिटर है। जुपिटर के बाद जो मार्स है और वीनस है और नेपच्यून है। तो ये जब चाल बदलते हैं तो किसी भी ज़ोडिक साइन के रोलिंग प्लैनेट पर असरअंदाज होते हैं। जैसे कि मार्स मैं अक्सर बताता हूँ एक ऐसा प्लैनेट है, अगर वो अपने घर में असल पोजीशन से निकल कर किसी और में जाता है तो जिसके साथ ये जाके बैठता है या इसकी ज़ेरे साया उसको करता है तो उसके हालात वाक़यात में डिप्रेशन ज़रूर आता है, उसके हालात वाक़यात में तब्दीलियाँ ज़रूर आती हैं। अगर ये उस घर से निकल जाए और दीगर जो प्लैनेट है जैसे मरकरी है और जैसे सन है, अगर इनकी फेवर मिल जाए, साथ में मून की मिले, मून के साथ अगर नेपच्यून की मिले, तो हालात तेज़ी से बेहतरी की तरफ जाते हैं। तो इस दफ़ा जो मैं बताना ये चाहता हूँ अपने स्कॉर्पियन लोगों को कि पिछले हफ्ते में मार्स की मौजूदगी जिसमें इनके रोलिंग प्लैनेट ज़ेर असर रहे हैं तो एक डिप्रेशन का साइन शो होता था और हालात थोड़े से 50-50 रहे हैं। कुछ मामलात में हालात में बेहतरी नज़र आई है, मगर मैक्सिमम मामलात में थोड़ा सा पोजीशन में वाज़ा फ़र्क ये था
कि फेवर में नहीं गए, ये मैं कह सकता हूँ। असल में मेरा बताने का मकसद है कि इस तरीके से इल्म आप तक पहुँचा सकूँ जिसका तल्लक इल्म से हो, ना कि डिप्रेशन का। क्योंकि डिप्रेशन की भी कोई बात हो तो उसको भी इस अंदाज से डिलीवर करना चाहिए ताकि सुनने वाले को कोई टेंशन ना हो। क्योंकि हमारे जो स्कॉर्पियन हैं, इनमें एक आदत है, ये बड़े कॉन्शियस होने की वजह से बहुत दूरअंदेश है। तो जब ये किसी बात को नेगेटिव को सुनते हैं तो उसका असर एक देर तक अपने साथ रखते हैं। तो लिहाजा गुजारिश है, इनको मैं इस तरीके से डील करता हूँ। कोई ऐसी नेगेटिविटी की बात होती है तो मैं बड़े लॉजिक से, बड़ी अकल से उनको डील करता हूँ। ख़ासकर जब कोई ऐसी पोजीशन आती है तो उस पर मैं वज़ाइफ के साथ उनको पढ़ने के लिए कहता हूँ, ताकि अल्लाह ताला का कुरान जो है, अगर वो उनकी आयतें मुबारक पढ़ें तो ताकि वो अपने डिप्रेशन से आज़ाद हो सकें। देखिए, हर चीज़ का अमल है और उसमें बरकत है, और हर चीज़ का तोड़ है। तो मैं ये समझता हूँ आज के दिन जो मैं इनके लिए वजीफ़ा लेकर आया हूँ वो है, ये मैं ख़ासकर स्कॉर्पियन लोगों के लिए लेकर आया हूँ। सबसे पहले आपने 9 बार सूरत अखलास को पढ़ना है, ये आज का वजीफ़ा है। और उसके बाद आपने सूरत नास पढ़ना, सूरत अखलास पढ़नी है, सूरत नास पढ़नी है, और ये आपने 9 बार पढ़नी है। और 9 बार पढ़ने के बाद इसके बाद आपने चारों कुल पढ़ने हैं। चारों कुल के बाद आपने दूसरी पढ़ना है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर आप तस्बीह में साथ मिलाना चाहें तो अस्तगफिरुल्लाह की 2 तस्बीहें आप शामिल करें इसमें। और यकीन करें, जो भी आपके मामला थे, ख़ासकर बंदिश के मतलब मैं बता रहा हूँ, तो ये बंदिश को ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा कामयाबी के साथ फेवर देगा आपको। और ये आपने अमल दिन में 1 बार करना है। 9 बार दूसरे जो सूरतें हैं मैंने बताई वो करनी है। तो जो अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह है ये 2-2 बार करनी है। तो गुजारिश ये है कि ये है आपके साइन, जैसे कि आपके जो रोलिंग प्लैनेट हैं इस वक्त अपनी चाल की स्पीड में है और असल अपने घर में मौजूद है। वहाँ से मार्स का जो होना था वो थोड़ा सा अब मून के साइन के ज़रिए असर है। तो जब मून का साइन आता है तो उसमें यह है कि हालात में नरमी आती है, ठहराव आता है, प्यार मोहब्बत में फ़ायदा होता है। और जो तल्लुकात आपके ख़राब आ चुके हैं वो तल्लुकात दोबारा बेहतर होने की उम्मीद है। जैसे कि जिन घरों में पर्सनैलिटी क्लैश अरूज पर है उनमें बेहतरी होगी, उनमें कंप्रोमाइज़ होगा और हालात बेहतरी की तरफ से जाएंगे। ये हफ़्ता स्कॉर्पियन लोगों के लिए मोहब्बत का पैगाम देता है और इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं और कोशिश करें। स्कॉर्पियन लोग सदक़े के हवाले से आप गोश्त जो है, देखें इसका लाल कलर का जो सदका है ना, लाल रंग जो है, इसके स्कॉर्पियन लोगों को ख़ास कर जो सदक़े का साइन है वो गोश्त है। तो गोश्त के साथ आप चावल में मिला के दे दें, या आप ऐसे ही किसी को दे दें, या किसी अदारे मस्जिद में या किसी भी जगह पर डोनेशन की शक्ल में आप दे सकते हैं। मगर उसका दिन जो होगा सदक़े के हवाले से वो मंगल होगा। मंगल के साथ अगर वो कोई बंदा नहीं दे सका तो जुमेरात के हवाले से दे। अच्छा जी, दूसरी बात यह है, जैसे कि आप समझते हैं कि शादी बच्चों के मामला में कोई रुकावट पेश आ रही है, कोई बंदिश पेश आ रही है, तो उस सिलसिले में आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, आपने सूरह रहमान पढ़नी है 1 बार। सूरह रहमान के बाद आपने सूरत अखलास को बुलाना है। सूरत अखलास आपने अव्वल करनी है। सूरत अखलास अव्वल करके तो सेकंड पे आपने सूरह रहमान की तलावत सुन लें या ख़ुद से पढ़ लें। और उसके साथ जो चारों कुल हैं उनको मतलब 1-1 बार सब ने पढ़ना है। पढ़ने के बाद आप दुरूद शिफ़ा घर पे पढ़कर उसका पानी जो है उस बच्ची या बच्चे को पिलाएं। और जो कि शादी के मामला में आप रुकावट समझते हैं, यहाँ आप कहीं चाहते हैं कि यहाँ पर शादी हो, तो उस सिलसिले में पूरा ये 7 दिन अमल किया जाए। और ये अमल असर के नमाज असर के बाद किया जाए। और नमाज असर पढ़ने के बाद ये सारा अमल करके तो उसको, और कोशिश करें कि 2 बार वीक में 2 बार कोई मीठी चीज़ बनाकर और सब लोग इस वजीफ़े के पढ़ने के बाद आप खाएं तो इंशाअल्लाह ताला आपको इसमें फ़ायदा होगा। अब मैं बताता हूँ उससे आगे कि आजकल के हालात में ख़ासकर बंदिश तो खैर एक तक हाथ तक ख़त्म हो गई है, वो मैंने आपको बताई भी है। जो मियाँ बीवी के, देखिए इसमें प्लैनेट की मैं बात कर लूँ, ये जो है ना जी, सैटर्न
सैटर्न थोड़ा सा एक्टिव हुआ है। तो सैटर्न जब एक्टिव होता है तो ये ख़ास कर जो इसका तल्लुक़ होता है डोमेस्टिक इशू से। तो डोमेस्टिक इशू जो हमारे रह चुके हैं, देखें चंद ज़रूरी बातें होती हैं, मैं समझता हूँ इंसान की लाइफ में इंसान को सबसे पहले ज़हनी सुकून के साथ ज़िंदगी नॉर्मल होनी चाहिए, और नॉर्मल होने के साथ साथ इंसान के जो रिज़्क़ के मामलात अल्लाह ताला उन पे बरकत डाले और आपके कारोबार में तरक्की और बरकत हो, ताकि आपका सोर्सेस ऑफ इनकम जो हैं वो हालात बेहतर करें, तो आपके घर में भी हालात बेहतर होंगे। तो पर्सनैलिटी क्लैश, ये सैटर्न का जो साइन है, क्योंकि इसका अदद 9 है। इसका जो प्लैनेट है, ये जो सैटर्न है, इसका जो पावरफुल साइन है वो 9 का इसमें आज़म बनता है। और 9 का जो टाइम है इस वक्त बहुत अच्छा जा रहा है, और ख़ासकर स्कॉर्पियन लोगों के लिए जिनके घरों में कुछ पर्सनैलिटी क्लैश है, ख़ासकर लड़ाई झगड़े की शक्ल में, तो उसमें नरमी आएगी। और बस एक गुजारिश ये है कि हर चीज़ का हाल टेबल टॉक है और प्यार और मोहब्बत है। मैं कुरान सुनने से भी करता हूँ, वज़ाहिर भी बताता हूँ, ख़ासकर किसी बंदिश के सिलसिले में, कामयाब की नाकामी के सिलसिले में अगर आपको कोई फेवर लेनी है एस्ट्रोलॉजी से या न्यूमरोलॉजी से, तो मैं उसका बताऊँगा। ट्रांसपोर्ट का कारोबार और दीगर कारोबार जो भी लोगों को है, ये इंडिकेशन ये दे रहा है। इसके साथ मैं बता रहा हूँ, जैसे ये जुपिटर है, ये ख़ास कर इसका साइन जो इसमें आज़म 7 है, तो ये ख़ास कर आपके कारोबारी मामलात में जिसमें आपको पैसे का लेन देन हो या इनकम सोर्सेज को बढ़ाना हो, तो इस हफ़्ते आपको पैसा जो है वो आने के चांस पहले हफ्ते से ज़्यादा है। मगर यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, क्योंकि मार्स वीनस के साथ थोड़ा सा घेराव किया हुआ है, इकट्ठे उस पोजीशन में है, इनका 5वां घर है, तो उस मुनासबत से थोड़ा सा इस हफ्ते आधार देने में परहेज़ करें, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी की मुनासबत से अगर दोनों को मैच किया जाए इसमें आज़म से, तो जो इसका इस्तिखारा बनता है उस मुनासबत से ये सजेशन है, ये तकीद है कि थोड़ा सा आधार देने में परहेज़ कीजिए। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, तो ब्रेक के बाद दीगर मामलात में आपसे दोबारा डिस्कस करते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक वेरी मच। वेलकम बैक नाज़रीन, आपका शुक्रिया मेरे प्रोग्राम को देखते हैं, मुझे कमेंट्स देते हैं और मुझे अप्रिशिएट करते हैं। आज मैं सिर्फ नेचर साइन प्लैनेट्स की मुनासबत से बता रहा हूँ कि हालात आपके किस तरफ जाएंगे। अच्छा, बात यह है कि इस हफ्ते जो आपके प्लैनेट्स हैं, खासकर रूलिंग प्लैनेट, मैं जैसे कि मार्स को मैंने प्रेफरेंस देता हूँ, ये वीनस की मौजूदगी में 5वें घर में मौजूद है, और ये बता रहा है कि जो आपके ख़राब काम हैं, जैसे कि कोई बिज़नेस में लॉस हुआ था या आपके किसी भी सेक्टर में कहीं कोई परेशानी या डिप्रेशन रहा है, तो उससे आप निकलने में आपकी भरपूर मदद करेगा। मगर इसमें आपने क्या करना है, सूरत अन-नूर अगर आप हमारी बहनें ख़ासकर एक बार पढ़ेंगी, तो उसके साथ जो भी पढ़ना तो चारों कुल आपने एक बार है, तो उसके बाद रूशी पढ़ेंगी, तो जो दुआ खैर मांगेंगी तो उसका फ़ायदा आपको क्या होगा, इस 5 के अदद की मुनासबत से इससे आपको वाज़ेह फ़ायदे होगा कि आप अपने बच्चों के बारे में, आप लाइफ पार्टनर के बारे में, हस्बैंड के बारे में, किसी भी रिलेशन के बारे में, या कोई तल्लक आपसे दूर है तो उसकी वापसी के बारे में अगर दुआ मांगेंगे, या कारोबार में कुछ नुकसान हुआ है तो उसको नुकसान ना हो, फ़ायदे में जाए। ये सूरत नूर पढ़ने के बाद एक बार, और चारों कुल पढ़ने के बाद आखिर में दूसरी पढ़ने के बाद, बस सूरत अखलास पहले पढ़नी। हर वजीफ़े में सूरत अखलास पहले पढ़नी है, और इसके साथ मैं ये समझता हूँ कि आपको क्या कहते हैं कि इसका जो वजीफ़े का टाइम है जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर रिज़्क़ के हवाले से कोई परेशानी है तो आपने रात इशा के बाद ये पढ़ना है। ये असर के बाद का वजीफ़ा नहीं है, ये रात इशा के बाद पढ़ें आप। और जिस मकसद के लिए भी आपको परेशानी है, जैसे बच्चे हैं हमारे, वो आपकी बात नहीं सुनते, या बच्चा जहाँ आप चाहते हैं शादी नहीं होती, और आप चाहते हैं कि हमारा बच्चा वही शादी करे जहाँ मैं और हम चाहते हैं, तो यकीनन उसमें उसकी वापसी होगी, आपकी बात को फॉलो करेगा और ताबेदारी में मतलब मज़ीद बेहतरी आएगी। तो ये ख़ासकर उन हालात और वाक़यात के मुताबिक मतलब का है वजीफ़ा, जिसमें आपको खैर व बरकत से आपके जो भी मसाइल हैं वो ख़त्म हो। अच्छा, इसके बाद मैं बताता हूँ कि मुझे कहा गया गिलानी साहब कि देखें, ये कनाडा है,
तो कनाडा में हर तरह के मोहब्बत करने वाले भी लोग रहते हैं। जिन बच्चियों के मन की पसंद की शादी होनी होती है, जिन्होंने करनी होती हैं, उसके लिए भी वजीफ़ा उन्होंने पूछा है। तो उसके लिए मैं उनको वजीफ़ा छोटा-सा बता दूँ, क्योंकि ये बड़ा पावरफुल वजीफ़ा है। सूरत अल कौसर, सूरत इखलास पहली बार मतलब पहले पढ़ना है, तो 11 टाइम, और उसके बाद सूरत अल कौसर 11 टाइम पढ़नी है, और उसके साथ चारों कुल के साथ आखिर में दुरूद पढ़ना है। तो आप ये वजीफ़ा अगर 45 डेज़ पढ़ेंगे, तो आपका लाइफ पार्टनर जो आप बनाना चाहते हैं, वो आपकी तरफ 100% आपको उसमें कामयाबी मिलेगी। या आपका लाइफ पार्टनर या आपका कोई प्यार वाला बंदा नाराज़ हो गया आपसे, तो यकीनन वो ख़ुद ही आपसे रब्ता करेगा। वो ये आज का जो दिन है, जैसे 9 का अदद है, तो मून साइन ख़ासकर भरपूर फेवर दे रहा है सन के साथ। तो लिहाजा मोहब्बत करने वाले जो बच्चे हैं, उनके लिए आइडियल वजीफ़ा है। इसको आप जैसे 45 डेज़ कम से कम आप ज़रूर पढ़ें, यकीनन आपको फ़ायदा होगा। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मैं लाइव नहीं कर सकता या रिकॉर्डिंग में नहीं कर सकता। कोई किसी किस्म का आपका बिज़नेस सेक्टर हो, आपका प्यार मोहब्बत का सेक्टर हो, डोमेस्टिक मसला हो, या किसी किस्म का भी आप समझते हैं प्रॉब्लम है मिस्टर एंड मिसेस के मामलात में, या दीगर कारोबारी मामलात में नाकामी हो रही है आपको, तो वो कौन-सा आपका प्लैनेट आपको क्या आपको कर रहा है, और किस प्लैनेट की रोशनी में आपको मैं गाइड करूँ। और ख़ासकर आप अगर मुझे नाम बताते हैं, तो नाम देखें, अगर आपके एस्ट्रोलॉजी के हवाले से, फ़ल्कियात के हवाले से मैंने बात करनी है, तो वो आपका डेट ऑफ बर्थ चाहिए। अगर कुरान और सुन्नत से आपने न्यूमरोलॉजी के हवाले से करनी है, तो फिर मुझे आपका नाम चाहिए। अगर आप मुझे अपना नाम देंगे, तो नाम की मुनासबत से मैं आपका इसमें आज़म निकालूँगा। फिर मैं बताऊँगा कि आपके जिस मकसद के लिए आपने मुझे कहा है कि गिलानी साहब हमें आप इसके बारे में बताएँ, तो मैं उसके हवाले से आपको भरपूर गाइड करूँगा, और कामयाबी यकीनन। देखिए, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक तआला ने इज़्ज़त दी है अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में। वो इसीलिए कि मैं ईमानदारी से, लालच से हटकर मैं गाइड करता हूँ। मैं गिलानी सैयद हूँ, और मेरा रूहानियत से तल्लक है। और ये जो एस्ट्रोलॉजी है, ये हमारे स्पेशली नॉन मुस्लिम बहन भाइयों के लिए है, क्योंकि रूहानियत के हवाले से मैं उनको गाइड नहीं कर सकता। तो जो हमारे मुसलमान बहन भाई हैं, उनको मैं इस्तिखारा और न्यूमरोलॉजी के हवाले से इसमें आज़म में जाके इस्तिखारा करके सारा गाइड करता हूँ। कोई बहन भाई, दोस्त अहबाब किसी भी परेशानी में है, एक बार मेरे पास आए और चुप करके आके बैठ के देखें। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जो मुझे इल्म दिया, मैं सारा कुछ खुद गाइड करूँगा उनको इंशाल्लाह अच्छा लगेगा, और वो और दोस्तों को भी बताएँगे कि गिलानी साहब के पास अल्लाह ताला ने इल्म दिया है, और हमारा ख़ानदानी ये इल्म है। हम लोग गिलानी सैयद हैं, और ये अल्लाह ताला ने ख़ास मोहब्बत अपनी रहमत से हमें नवाजा हुआ है। सब कुछ अल्लाह ताला करता है, मगर अल्लाह की मदद से सारे काम होते हैं। हमारा जो अमान है, हमारा जो सारा कुछ है, वो अल्लाह उसके कुरान पर है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पर है। मैं समझता हूँ अल्लाह ताला के कुरान मजीद में दुनिया की हर चीज़ महफूज है, और हमारी रहनुमाई करता है। अगर कोई उसको समझने वाला हो ईमानदारी से, और उसको ऊपर अमल करके बात समझता हो, तो वो आपको बहुत अच्छा गाइड कर सकता है। मैं समझता हूँ अल्लाह ताला ने कुरान की शक्ल में हमारी रहनुमाई फरमाई है। अगर किसी को कोई भी किसी किस्म का मसला है, जादू टूना, बंदिश, या किसी किस्म की साथ सटी, या किसी किस्म की परेशानी से, ख़ासकर डोमेस्टिक इश्यूज़ में कुछ हालात हाथ से निकल जाते हैं हमारे भाइयों के, हमारी बहनों के, यकीन करें, यहाँ मैंने सैकड़ों लोगों को वज़ाइफ बताएँ, उनको गाइड किया, और आज अपने घरों में खुश व खुर्म रह रहे हैं। परेशानियाँ उनके ख़त्म हो चुकी हैं, और हालात नॉर्मल की पोज़ीशन। मैं ये समझता हूँ कि इस्तिखारे से, अल्लाह ताला की मदद से साफ़ समझ आ जाती है। इसमें आज़म से कि जो बहन भाई हमारे पास आया, इसके नाम की मुनासबत से जो इसमें आज़म बनता है, तो कहाँ पर इनको गाइड करना है, और किस तरीके से इनको मैंने इल्म के हवाले से ब्रीफ़ करना है। तो मैं इसे समझता हूँ कि एक दफ़ा, जैसे कि मेरा नंबर स्क्रीन पर चल रहा होगा, उस पर भी आप गाइड कर सकते हैं। ये भी मेरा अपना नंबर है, मगर मैं और नंबर भी आपको बताता हूँ, जैसे कि 6473906211 भी मेरा नंबर है। इस पर भी आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। तो लिहाजा गुजारिश है, राब्ता करें अल्लाह ताला के फजल करम से, और आपको इल्म नज़र आएगा। जहाँ तक तल्लक है कि आज मैं बताना नहीं चाहता था कि स्कॉर्पियन लोग जो पिछला टाइम गुजरा है, उससे बेहतर ये हफ़्ता गुजारेंगे, और हालात आप देखेंगे अल्लाह ताला के फजल करम से।
उनके बेहतरी की तरफ जाएंगे। तो ख़ासकर मैं ये समझता हूँ कि आप जो मुसलमान बहन भाई हैं, ये जब तक अल्लाह ताला की मोहब्बत को मजबूती से पकड़ कर नहीं रखेंगे, तो इनका जो डिप्रेशन है वो ये हल्का सा रहेगा। और सबसे बड़ी बात जो है मैं ये समझता हूँ कि उस घर में कभी भी नाचाकी या ऐसी पर्सनैलिटी क्लैश, शक्को शबहात नहीं होते। जो लोग अल्लाह ताला की मोहब्बत में रहकर ज़िंदगी गुजारते हैं, अपने बच्चों को, अपने आप को कुरान और सुन्नत की मुनासबत से मतलब म्याना रवैये में लेकर आकर नमाज की पाबंदी करते हुए एक अच्छी ज़िंदगी गुजारें। मेरा आपसे बात करने का मकसद सिर्फ ये है कि ये एक तरह से मैं सदका जारिया समझ के दोस्तों को बताता हूँ कि जैसे सफाई निसफ़ अमान है, इसी तरह अल्लाह ताला की मोहब्बत में रहना सबसे बड़ी हमारे लिए बात है। हम मुसलमान हैं, देखिए सबसे बड़ी बात है, जब आप किसी डिप्रेशन में जाते हैं, रहते हैं, तो आप वज़ू करें। वज़ू करने के बाद आप अल्लाह के हज़ूर पेश हो जाएं। आप नमाज का वक़्त है, नमाज़ पढ़ें, नवाफ़िल का वक़्त है, नवाफ़िल पढ़ें। और अल्लाह ताला वाहिद हस्ती है, वो ताकत है जो कि हमें सुकून देती है और उसकी इबादत से हमें आसानियाँ मिलती हैं, दुनिया और आखिरत में हमें फ़ायदा होता है। तो मैं समझता हूँ कि दुनियादारी के साथ साथ अपने घर को बेहतर करने के लिए आप अल्लाह की मोहब्बत में रहना आपका बहुत ज़रूरी है। देखें, ये ऐसा प्लेटफॉर्म है, मैं अरसा से अमेरिका में, इंग्लैंड में, पाकिस्तान में, अब यहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ। मेरा असल मकसद ये होता है कि बंदों को आसानियाँ फ़राहम करना। तो गुजारिश यह है कि अल्लाह ताला ने मुझे अपनी रहमत से माला माल किया है, किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी। तो यकीन करें कि मैं जो मोहब्बत है बंदों को पूरी अपनी देता हूँ और ईमानदारी से उनकी काउंसलिंग करता हूँ। देखिए, सबसे बड़ी बात है, स्कॉर्पियन लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपका जैसे जो रोलिंग प्लैनेट हैं, ये बताते हैं कि आप ओवर थिंकिंग वाले लोग हैं। तो इसके लिए मैं आपको बता दूँ, जब आप ज़्यादा ओवर थिंकिंग में जाएँ, तो अल्लाह अकबर का जो तस्बीह है एक बार करें, उसके साथ आप अल्हम्दुलिल्लाह और क्या कहते हैं या हय्यु या क़य्यूम, और इसके साथ जैसे अल्लाह अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, या हय्यु या क़य्यूम और अस्तग़फ़िरुल्लाह, ये जो तस्बीह हैं ये आप मतलब एक-एक बार पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद आप पहले सूरत इख़लास पढ़ें। ये जब भी कोई अमल करें तो सूरत इख़लास को पहले रखें, क्योंकि सूरत इख़लास के बारे में है कि ये अफ़ज़ल तरीन आयत मुबारका है। वैसे तो सारी हैं, तो अगर 3 पढ़ लें तो कुरान मजीद का सवाब नीयत से आपको मिल सकता है। 10 पढ़ें तो बहुत अफजल है। आप कोशिश करें जब मौका मिले सूरत इख़लास 10 टाइम आप पढ़ लिया करें। उसके साथ जो मैंने तस्बीह बताई है ये पढ़ लिया करें, और आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ के आप दुआ करेंगे, यकीन करें आपके रूहानियत बढ़ेगी। और ख़ासकर मैं बताना चाहता हूँ, लास्ट टाइम मुझे किसी ने कहा गिलानी साहब आपने हमें जेमस्टोन के बारे में नहीं बताया, क्योंकि मैं जेमस्टोन एक्सपर्ट हूँ। कभी भी जेमस्टोन नेचर के अगेंस्ट नहीं पहनना चाहिए। जैसा कि मैं बता चुका हूँ आपको कि आज का जो जेमस्टोन है वो आप अगर एगेट हकीक पहनेंगे तो हकीक आपके लिए बहुत, जो लोग डिप्रेशन में रहते हैं, जो लोग हाइपर रहते हैं, और जो लोग समझते हैं कि हमें थोड़ी सी नेगेटिविटी में अच्छे ख्यालात नहीं आते, बुरे ख्यालात आ रहे हैं, और ख़ासकर मेरा बेचैनी रहती है तबीयत में और लड़ाई झगड़े को दिल करता है, तो उसके लिए मैं बताता हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है अकीक पहनना। तो आप अकीक पहने। मर्दों के लिए यह है कि 4.5 माशे चांदी जो है इसमें बना के पहने, और जो हमारी बहनें हैं वो तो गोल्ड में पहन सकती हैं। अच्छा, अकीक पहनने से ये इसका आपके स्कॉर्पियन लोगों का जो लकी स्टोन है वो ये है अकीक। तो केक मैं बता रहा हूँ आपको। कुछ दोस्त अब आप कह रहे थे गिलानी साहब आप पत्थरों के हवाले से भी बताएं। इससे मेन फ़ायदे क्या हैं? इससे रूहानियत बढ़ती है, इससे रिज़्क बढ़ता है, इससे आपके रुतबे में इज़्ज़त बढ़ती है, आपकी तंग दस्ती ख़त्म होती है, आपके रिज़्क में इजाफ़ा होता है, और अल्लाह तबारक तआला से आपको एक ख़ास सुकून होता है। ख़ासकर मैं बताना चाहूँ, इसके पहनने से आपके डोमेस्टिक जो तल्लुकात हैं मियाँ बीवी के, उसमें भी बरकत पड़ती है। और लास्ट में मैं ये बताऊँ कि जिन लोगों के खून में, ब्लड में हिद्दत है, अगर वो पहनेंगे तो उनके खून में हिद्दत कम होगी, और उनकी सेहत के हवाले से ये बहुत फ़ायदेमंद है, और ब्लड प्रेशर ख़ासकर नॉर्मल रहेगा। देखें, कुछ लोग
हैं ऐसे जैसे कि मैं हमेशा जो पत्थरों को सजेस्ट करता हूँ उनकी नेचर की मुनासबत से नेचर की मुनासबत, जैसे कि ये जो स्टोन है ये अपना एक मुकाम रखते हैं, इसमें मादनियात हैं सॉरी। तो आप जो आपकी नेचर, जैसे आपका फायर है नेचर साइन, आपको कभी भी फ़िरोज़ा नहीं पहनना चाहिए, ठीक है। आपको कभी डायमंड नहीं पहनना चाहिए। आपको क्या पहनना चाहिए, जिनका हाइपर है उनको अकीक पहनना चाहिए, उनको रूबी पहनना चाहिए, उनको ओपल पहनना चाहिए, हाँ जी, और उसके साथ उसको पर्ल पहनना चाहिए। तो मेरा मकसद है कि हाइपर वाले लोग कभी भी फ़िरोज़ा ना पहने। आप पहने तो ठंडा पत्थर पहने, ठंडा आपके पास, जैसे कि मैंने आइडियल आपका पत्थर है अकीक, अकीक पहनेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, ख़ासकर आपका दिल सुकून में रहेगा। और इसका तरीक़ेकार यह है, कोई परहेज़ वाली बात नहीं है। बस ख़ासकर वाशरूम में जाते हुए जब आप हाजत करने लगें तो उसको उतार के आप पॉकेट में रखें। और ख़ासकर मैं आपको बता दूँ, ये इस उँगली में पहनना है, इसके अलावा कोई, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है ये उँगली, इसके अलावा किसी उँगली में इसको पहनना मुनासिब नहीं है। तो गुज़ारिश है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर नबूवत जो थी वो भी अकीक पत्थर पर थी। देखें, अल्लाह ताला के हुक्म से जिन पत्थरों ने कलमा पढ़ा था वो कुरान मजीद में ज़िक्र है। जैसे कि मैं बताऊँगा आने वाले प्रोग्राम में, जिनको कोई पट्ठों की प्रॉब्लम है, आज मैं बताऊँगा इसके बारे में भी, अगर टाइम है मेरे पास तो उनको कौन सा पत्थर पहनना चाहिए। देखें, जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आए तो उन्होंने पत्थर कौन सा पहना था, किस पत्थर पर 10 अमेंडमेंट लिखी, मतलब बातें लिखी थी उनके लिए नसीहत की शक्ल में। खैर टाइम का मसला है, तो ये जो पट्ठों के सिलसिले में पत्थर है इसके बारे में फिर बताऊँगा। और आज मुझे इशारा दिया गया कि टाइम हमारा मतलब एंड को जा रहा है प्रोग्राम के। तो इंशाअल्लाह ताला मैं आने वाले दिनों में आपके सवालात की मुनासबत से फिर आपको गाइड करूँगा, कौन सा पत्थर कौन से लोग पहनेंगे। तो नाज़रीन, आप मेरे इस प्रोग्राम को एप्रिशिएट तो आप ज़रूर करें, आपसे रिक्वेस्ट भी है। और ख़ासकर मुझे कमेंट्स लिखा करें, क्या आप कैसा प्रोग्राम चाहते हैं, किस तरह से मैं करूं, ताकि मैं कम से कम वो प्रोग्राम करूं जो कि आपको चाहिए, जो आप देखना चाहते हैं। तो नाज़रीन, आप सबका बहुत शुक्रिया, आप मेरा भरपूर प्रोग्राम देखते हैं, मुझे अप्रिशिएट करते हैं। अल्लाह ताला आपको दुनिया आखिरत फ़तह दें, सफाई का ख्याल रखें और नमाज की पाबंदी करें। अल्लाह आपका सबका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।